फरीदाबाद में आज भारत विकास परिषद ने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकार दिवस पर फरीदाबाद के पत्रकारों को सम्मानित किया। आपको बता दें, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कहते हैं, समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं। पत्रकारिता में देश और समाज के मुद्दों, घटनाओं और समाचारों को देश भर के लोगों तक पहुंचाया जाता है और उन्हें अवगत कराने की कोशिश की जाती है। इस पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सराहने के लिए ही हर साल 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। साल 1826 में 30 मई के दिन ही हिंदी का पहला अखबार निकाला गया था, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। इस अखबार के पहली बार छपने के दिन को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन मनाया जाता है। आपको बता दें, इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में हुआ था। यह अखबार साप्ताहिक था और हर मंगलवार के दिन पाठकों तक पहुंचता था। वहीं आपको बताते चले, ताकतवर देश की सफलता विफलता वहाँ की पत्रकारिता ही तय करती है। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। ना तीर निकालो ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसी के साथ आज फरीदाबाद में भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर पत्रकारों को सम्मानित किया है। जी बिल्कुल। हिंदी पत्रकारिता दिवस, जैसा कि सभी को मालूम है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और आज़ादी से पहले 1826 में जब बाकी सभी भाषाओं में तो पत्रिकाएं छपती थी, लेकिन हिंदी भाषा की कमी थी। हिंदी भाषा में कोई भी पत्रिका नहीं छपती थी। तो एक एडवोकेट थे, वकील थे, जुगल किशोर जी, उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका मार्कंडेय नाम से प्रकाशित की और उसी के आधार पे हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो कि 30 मई को आज ही के दिन प्रकाशित हुई थी। इसी वजह से हम इसको मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। सर्वप्रथम तो माधव शाखा को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारे हिंदी पत्रकारिता दिवस को सेलिब्रेट करने का, मनाने का सोचा। और ये दिवस तो सत्य और साहस से संपृक्त जन सरोकार के उद्देश्य से कार्यरत हमारी हिंदी पत्रकारिता के विशिष्ट योगदान को समर्पित है। और हिंदी पत्रकारिता का निश्चय ही बहुत योगदान रहा है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अपनी भाषा है, जनमानस तक पहुंचने की माध्यम है। और हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से हमारे देश ने बहुत प्रगति की, उन्नति की, समृद्धि पाई। और आप सब को जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चय ही आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारी आवाज़ जो जनमानस तक, ऊपर तक पहुंचती है, वो आप ही के माध्यम से है। और आप लोग ऐसे ही काम करते रहें और हमारा सशक्त और मजबूत माध्यम बने रहें। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं लोकेश गर्ग, भारत विकास परिषद जिला फरीदाबाद से सह समन्वयक की भूमिका में। आज का जो हमारा एक कार्यक्रम है, ये सभी पत्रकार बंधुओं के लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस पर, जो कि 30 मई को मनाया जाता है, उसके लिए कार्यक्रम संपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। और सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है कि जो परिषद जो कार्यवाही रूटीन में अपने जो कार्यक्रम करते हैं, परिषद जो माधव शाखा कर रही है या भारत विकास परिषद जो अपने कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे पत्रकार बंधु हमारे कार्यों को समाज में दिखाएं और समाज से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परिषद से जोड़ें। उसी संपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। और आज 30 मई के पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी अपने वो निर्भीक होकर, अपने निष्पक्ष होकर आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं संदीप मित्तल, जिला समन्वयक, भारत विकास परिषद, जिला फरीदाबाद। सर्वप्रथम तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए, पत्रकारिता, मैं तो यही कहूँगा कि पत्रकारिता का रोल लोकतंत्र में सबसे अहम होता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को जाना जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और सही सच्ची खबरें और सही समय पर आप सब लोग दिखाते रहें, प्रसारित करते रहें, यही कहना चाहूँगा मैं तो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुंदर कार्यक्रम के लिए भारत विकास परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमको इस कार्यक्रम में बुलाया और वो सब कहने का और एक सामंजस्य साथियों को मिलने के मौका मिला। भारत विकास परिषद वैसे तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहा है। एक हॉस्पिटल है डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर उन लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिल पाते हैं वो फैसिलिटी वहाँ पर मिली है बहुत कम रेट्स पर उन जरूरतमंदों का इलाज होता है जो के खाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल है उनका भी हाल बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को इलाज मिलता है तुरंत। इको हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है हमारा शहर का, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ लगी होती है लोगों का, जो लोगों की जो तादाद होती है उस हिसाब से शहर में कम से कम 1 या 2 हॉस्पिटल बड़े खोलने की जरूरत है।